कोविड के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से सबकी चिंता बढ़ा दी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित, जो कि कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र के पूर्व सदस्य हैं और एचएन रिलायंस हॉस्पिटल से भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइए कि जो वेरिएंट आया है, ये क्या है, कहाँ से ये आया है, कैसे भारत में ये पहुँचा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जो नया वेरिएंट है जिसके कि मामले केरला में दिख रहे हैं और दूसरी जगह दुनिया में भी बताया जा रहा है कि सिंगापुर में भी उसके जो केसेस मिले हैं J.1, ये जो वायरस है ये एक सब म्यूटेंट है। ओरिजिनल जो अभी जो सब वेरिएंट ओमाइक्रॉन का चल रहा था उसी का जो है म्यूटेशन है ये, और इसका म्यूटेशन ऐसा लग रहा है कि स्पाइक प्रोटीन पे शायद ज़्यादा इसका म्यूटेशन है। इसीलिए इसकी एक संभावना ऐसी है कि शायद इसका जो है ट्रांसमिसिबिलिटी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। पर जो मामले दिख रहे हैं, जो मामले अभी डायग्नोस हुए हैं, उनमें एक जो बात जो संतोषजनक है वो ये है कि उसकी जो सीवियरिटी ऑफ इलनेस है वो कोई चेंज नहीं हुई है, मामले माइल्ड ही है। पेशेंट्स को होम आइसोलेशन में या मामूली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे के जो है वो लोग सब अच्छे हो रहे हैं। तो ट्रांसमिसिबिलिटी थोड़े के बारे में थोड़ी बहुत इसकी चिंता जो है वो चर्चा में है, पर इसके बारे में भी हमें और जीनोम सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा। हमें जो है क्लस्टर्स को देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये वायरस की जो सब लीनेज है वो दिख रहा है, और क्या सचमुच इसका ट्रांसमिशन बढ़ा हुआ है या सिर्फ ये हमें अभी इस वक्त जो है सिर्फ उसकी चिंता है करके। देखिए, ये केरल में जब मामला पाया गया तो बहुत कम मामले थे। आज करीबन 1800 के लगभग जो है एक्टिव केसेस हो गए हैं। यूपी में भी एक मौत हुई है, तो अब तक कुल 5 मौतें हुई है। तो इसका जो फैलाव है, संक्रमण जो है, उसको लेकर लोगों में चिंता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि उसको देखना पड़ेगा, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जब भी कोई वायरस आता है या सब लीनिएज आता है, चाहे वो कोविड हो या नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस हो, तो उसके बारे में एक चिंता जो है वो सबको लगी रहती है, वो है कि क्या ये जल्दी फैलेगा। ओके, सबसे पहली बात वो है। दूसरी बात ये रहती है कि क्या इससे बीमारी जो है वो सीवियर होगी या माइल्ड होगी। ये दो चीज़ें अगर हमको पता लग जाती है तो इसके बारे में हम जो है चिंता करना है तो कम कर सकते हैं, या तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। तो ये तो हमें पता है कि सिम्टम्स जो है वो माइल्ड है, तो सबसे पहले तो मैं सब लोगों से ये कहूँगा कि आप चिंता मत कीजिए, कि इसके बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैंने कही कि क्या इसका फैलाव जल्दी हो रहा है या नहीं, इसके बारे में और थोड़ा हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स आनी चाहिए। इसके स्पाइक प्रोटीन में जो बदलाव है, क्या वो सचमुच बदलाव इसके ट्रांसमिसिबिलिटी पे ऊपर असर कर रहा है क्या नहीं, ये जानने के लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग की मदद लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो भारत का इंस्टाकॉन जो है, जो कि सीक्वेंसिंग करता है और हमें रिपोर्ट बताता है, तो हमें उनसे राह देखनी पड़ेगी। ICMR से रिपोर्ट आएगा तभी समझेगा कि क्या इसका सचमुच ट्रांसमिशन डिफरेंट है या ये बाकी के ओमाइक्रॉन के सब लीनिएज के जैसा ही है। एक बात और भूलनी नहीं चाहिए कि ये फ्लू सीज़न है अभी, तो यहाँ पे ठंड के मौसम में हमेशा इन्फ्लुएंजा वायरसेस, दूसरे भी वायरसेस है जैसे कि राइनो वायरस हुआ या रोटा वायरस हुआ, जो कि कोई रेस्पिरेटरी है, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वायरस है, या तो फिर कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स भी जो है, नॉट कोविड-19 बट दूसरे वेरिएंट्स भी जो है, और कोविड, ये सब इस वक्त थोड़े बहुत ज़्यादा ठंड में जो है इसका थोड़ा बहुत फैलाव होता है। तो ये सब जो मामले दिख रहे हैं वो क्या सिर्फ कोविड के मामले हैं? अगर है तो टेस्टिंग करके उसके बारे में हमको समझना चाहिए और हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाना चाहिए कि उसमें से कितने प्रतिशत के नए वेरिएंट की वजह से है। क्या ये वेरिएंट मेजर वेरिएंट हो गया, रिप्लेस कर गया, करीब 70-80% रिप्लेस कर गया पुराने सब लीनिएज को, या ये अभी 10-15% है। जो मुझे खबर है US से जो जीनोम सीक्वेंसिंग और सिंगापुर से जो आया था, इट लुक्स लाइक अराउंड 15 to 25% जो है रिप्लेसमेंट हो चुका है इस नए वेरिएंट से, और ये नया वेरिएंट करीब अगस्त से पाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही आया है केरला में। इसके लक्षण क्या है? जैसे आप बता रहे हैं, लक्षण कोई ज़्यादा मतलब बदलाव नहीं है इसमें। तो लक्षण मामूली है, बुखार, थोड़ी बहुत बॉडी पेन, गले में खराश, कोल्ड, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स और फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं। फॉर्चुनेटली निमोनिया जैसे सीवियर सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, या दूसरे ऑर्गन्स पे भी अभी सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। पर जो हमारे कोमॉर्बिडिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जैसे कि कैंसर के से पीड़ित, कीमोथेरेपी पे रहने वाले लोग, या डायलिसिस पे रहने वाले लोग, या पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक्स, पुअरली कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, इनमें जो है रिजर्व्स कम होते हैं। अगर उनको इस बीमारी का संक्रमण हो गया तो ऑब्वियसली उनमें जो है सिम्टम्स ज़्यादा
दिखते हैं और उसमें सिम्टम्स कभी कभी सीवियर भी हो सकते हैं, तो उन्हें जो है हमें बचाना है, उनको हमें जो है सावध करना है। तो मास्क, अगर आप इनमें से कोई ग्रुप के पेशेंट हो तो आप मास्क पहनिए, बाहर जाते वक्त अपने आप को बचाइए। और जनरली अगर किसी को घर में सर्दी या खांसी है तो आप उस व्यक्ति को मास्क पहनाइए ताकि बाकी के लोग जो है घर में थोड़ा सा सेफ हो जाएंगे। सरकार ने केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है राज्य सरकारों को। आप भी क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे इसको रोक सकते हैं हम, क्योंकि पहला अनुभव तो हमारे पास है। तो हमारे पास अभी करीब 3 साल का अनुभव है कोविड के साथ, तो हमें कोई नया पैतरा या नया चीज़ कुछ करनी नहीं है। इस समय बेसिक चीज़ों पे जाना है। बेसिक चीज़ें यही है कि टेस्ट, एंड आप अगर पॉजिटिव आते हो तो थोड़ा आइसोलेट हो जाइए नॉर्मल पब्लिक से, सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेकंड, टेस्टिंग के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये वेरिएंट कौन सा है और ये बदलाव और आ रहा है या उसी वेरिएंट का हमको जो है लक्षण दिख रहे हैं। तीसरी चीज़ जो है कि आप अगर पब्लिक प्लेसेस में जाते हो और वहाँ पे आपको डर लग रहा है कि यहाँ पे संक्रमण हो सकता है, तो अपने आप को बचाने के लिए मास्क पहनिए। मास्क मैं ये हमेशा कहते आया हूँ, करीब अभी 3 साल जब से कोविड आया है, कि मास्क शुड बी अ हेल्थ हैबिट। जैसे मैं हेल्थ हैबिट की वजह से खाने के पहले मेरे हाथ धो लेता हूँ, उसी तरह अगर मैं बहुत भीड़ वाले इलाके में जा रहा हूँ तो मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क पहन लूँ। पर ये किसी के ऊपर हम इसको कंपल्शन नहीं कर सकते हैं। ये विदिन आना चाहिए, अपने आप को लगना चाहिए, और जितना अगर हम लोग कर सके उतना बहुत अच्छा है। लोगों के मन में एक शंका है कि लोगों ने पहले कोविड के 2 डोसेज लिए, फिर उसके बाद बूस्टर डोज लिया, तो वो कारगर अभी भी रहेगा या फिर बूस्टर डोज से, या फिर कोई और जो पहले हमने जो डोसेज लिए थे कोरोना के, क्या वो इस पर काम करेंगे? आपकी क्या है? तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तीसरा जो वायरस का गुण रहता है, वो मैंने 2 गुण आपको बताया, ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी। तीसरा गुण रहता है कि इम्यून एस्केप है क्या। तो इम्यून एस्केप मतलब जो पहले से हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, चाहे वो वैक्सीन से मिली हो या नेचुरल बीमारी से मिली हो, क्या ये उसको एस्केप करेगा कि नहीं। तो इसके बारे में भी अभी इस नए वेरिएंट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इम्यून एस्केप है या नहीं है। पर इसका जो वैक्सीनेशन का जो प्रोफाइल है या वैक्सीनेशन का जो प्रोटोकॉल है, वो यही रहेगा कि एवरी ईयर अगर हमारे पास नए, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग हर साल लेने को बोलते हैं, विच गेट्स करेक्टेड फॉर द न्यू वेरिएंट। अगर कोविड वैक्सीन भी नए वेरिएंट के लिए अगर करेक्ट हो रहा है तो हम एज द हेल्थ प्रिकॉशन सेल्फ वी कैन टेक दैट वैक्सीन। पर अगर वो नए वेरिएंट को नहीं, ओरिजिनल वुहान वेरिएंट के ऊपर ही है, तो उसका कितना एफिकेसी रहेगा या उससे कितना बचाव कर पाएगा नए वेरिएंट से, ये बताना बहुत मुश्किल है। इसका डाटा मेरे पास नहीं है, ये ICMR से हमें डाटा लेना पड़ेगा। तो क्या जो हमारे स्वास्थ्य विभाग या जो डिपार्टमेंट है ICMR या जो भी, उनको इस बारे में थोड़ा सा क्लियरिटी देना चाहिए कि वो बूस्टर डोज अभी काम करेगा या उसमें कुछ चेंजेस करके नया वैक्सीन आता है तो वो लेना चाहिए? आई एम श्योर जब गवर्नमेंट स्टेट्स को एडवाइजरी दे रही है तो वो इस पे भी काम कर रही है, और हमें गवर्नमेंट विश्वास रखे, थोड़े दिन राह देखनी चाहिए। आई थिंक थोड़े दिनों में ये एडवाइजरी भी आ जाएगी कि क्या हमें वैक्सीनेशन वापस लेना है या वही वैक्सीन हमें काम करता रहेगा। अभी आपने कहा कि ये ज़्यादा मतलब खतरनाक तो नहीं लग रहा है, लेकिन 5 लोगों की मौतें हुई है, जिसके कारण लोगों में थोड़ा सा डर भी पैदा हो रहा है कि ये क्या वैक्सीन से तुरंत मौतें हो रही है, तो वो थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये 5 लोगों का जो दुर्भाग्यशाली मौत हुई है उनके डिटेल्स जानना चाहूँगा। डिटेल्स जाने बगैर कोई भी मेरा स्टेटमेंट करना उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर ये पेशेंट्स कोमॉर्बिडिटीज़ के हैं, इतने सीवियर कोमॉर्बिडिटीज़ थे, ये पता लगाना भी ज़रूरी है। सिम्टम्स आने के कितने दिनों बाद उन्होंने मेडिकल हेल्प ली, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ये कोमॉर्बिड नहीं थे, हेल्दी यंग थे, तो भी चिंता की बात है। तो आई थिंक इसके बारे में अगर मुझे हिस्ट्री पता रहे सबको, तो जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन है वो शायद ये इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे। मैं यहाँ विदाउट इन्फॉर्मेशन इंटरप्रिटेशन करना सही नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी जैसे आपने कहा कि बहुत से दूसरे वायरस से भी लोग जो है वो त्रस्त है, जैसे कि सर्दी हो गई, खांसी हो गई या दूसरे जो लगभग कोरोना जैसे सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में लोग क्या खुद ही जाकर वहाँ टेस्ट करे या गवर्नमेंट क्या करे? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए दिन बहुत से इस तरह से वायरस जो है, इससे लोग मतलब बीमारियों से ग्रसित है, तो क्या करना चाहिए लोगों को? ऐसे सिम्टम नज़र आते हैं तो तुरंत जाके क्या टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट करेंगे तो सब एक बार फिर से लाइन लगनी शुरू हो जाएगी।
देखिए ऐसा है कि मोस्ट फ्लू सिम्टम्स जो है 48 आवर्स 72 आवर्स में अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको फ्लू जैसा सिम्टम है और अगर 48 आवर्स में आपका सिम्टम सेटल नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक है कि आपको जो है आपके चिकित्सक से जाके मिलना चाहिए और जैसे आपके डॉक्टर बताएंगे वैसे टेस्टिंग करनी चाहिए। होम टेस्ट किट्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। आप होम टेस्ट किट्स की भी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी हो रही है अभी। आप होम टेस्ट किट करके खुद को भी टेस्ट कर सकते हो ताकि घर के बाकी के लोग जो है वो बच सके संक्रमण होने से। बट ये बात तो तय है कि 48 आवर्स के ऊपर अगर आपके सिम्टम्स परसिस्टेंट है तो आप डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर की सलाह से आगे बढ़िए। देखिए डॉक्टर राहुल पंडित जो बता रहे हैं कि डरने की चिंता की कोई बात नहीं है, पुराने जैसे सिम्टम्स है और अगर 48 घंटे या 2 या 3 दिन से ज़्यादा सिम्टम नज़र आते हैं तो डॉक्टर सलाह लें और उसके बाद अपनी टेस्ट करा लें और कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। कैमरामैन विजेंद्र के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।